हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान की किरण आंटी ने विहान के लिए बनाया था पराठा। उसे मैं रैप करके विहान के हाथ में दिया था और ये खा रहा था और बोलता मम्मा एक लॉलीपॉप दिलवा दो, फिर मैं ट्यूशन जाऊंगा। फिर मैं आ गई थी यहाँ दुकान पे और ये मेरी इस साल की लास्ट शॉपिंग है। और मैंने अपने विज़न गोल्स के कुछ जो विज़न गोल होता है 2025 का, उसकी एक लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने सबसे पहले एक रखा है नो शॉपिंग फॉर 365 डेज़। तो अभी इस वीडियो में आखिरी शॉपिंग आप लोगों को मेरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके बाद मैंने बस होता नहीं है कि ना यार अब नहीं और नहीं, ना तो ना, कि अब मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। मतलब बहुत ज़रूरी है, देखो खाने पीने का सामान, ग्रोसरी शॉपिंग वो तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं पैसा जोड़ूंगी भी क्या, बस खर्च नहीं करना। मैं अपने आप को मैंने चैलेंज दिया है, आप लोग भी अपने आप को चैलेंज दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने मूड के हिसाब से शॉपिंग करते हैं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती हम वो चीज़ें खरीदते रहते हैं जस्ट बिकॉज टू फील गुड, कि हमें अच्छा फील हो। तो मैंने बिजली का बिल भर दिया था, उसके बाद मैं आई थी यहाँ एक थोक की दुकान पे, क्योंकि नया साल था तो विहान को कुछ गिफ्ट देना था मुझे। बस ये आखिरी शॉपिंग है मेरी, इसके बाद अब मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी। तो ये देखो मैंने कुछ टॉफ़ियाँ भी खरीदी थी और ये सब लिया था। मैंने सोचा था चलो न्यू ईयर है तो बच्चों में सब में बांट भी दूंगी टॉफ़ियाँ वगैरह। मेरी कॉलोनी के जो बच्चे हैं उनको नए साल के लिए टॉफ़ियाँ गिफ्ट में दे दूँगी, सबको 2-2 टॉफ़ियाँ दे दूँगी बच्चों को, है ना, नए साल पे। तो इसीलिए मैंने किस्मी वाली ली थी, क्योंकि ये वाला जो है ना सबको बच्चों को पसंद आ ही जाती है ये वाली टॉफ़ी तो। और हाँ, ये सबसे महंगा आया है यार, ये 520 रुपये के आए हैं। मैजिक मसाला मैंने ख़रीदा है, क्योंकि ये बाहर से आप ख़रीदते हो ना तो 5 रुपये का एक पैकेट मिलता है, और मैंने टोटल 120 पैकेट खरीद लिए हैं मैजिक मसाला पे के, जिसके लिए मम्मी ने मुझे बोली इतनी सारे पैकेट क्या ज़रूरत थी ख़रीदने की। तो एक्चुअली मैजिक मसाला है ना, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने पहले बनाती थी ना, जैसे मैं मैक्रोनी पास्ता वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो मैं यही ऐड करती हूँ। क्योंकि आप भी ट्राई करना, सिंपल सी सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले ऐड मत करो, बट ये मैजिक मसाले का एक पैकेट ऐड कर दो, खाना इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना, कुछ भी बनाओ आप। तो मैंने पूरे पैकेट 6 महीने का मैंने एक्सपायरी डेट चेक करके लाई हूँ, तो मेरे ख़त्म भी हो जाएंगे और दुकान से ख़रीदने भी नहीं पड़ेंगे। तो मैंने राजमा बनाई थी आज, उसमें मैंने ऐड कर दिया एक पैकेट। इतना टेस्टी राजमा बना, विहान ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, बढ़िया राजमा चावल के साथ। तो इसीलिए मैं कह रही थी चलो ये तो सामान है, स्टॉक है, बट अब से देखो मैंने कह दिया है तो कह दिया है। देखो यार बहुत पैसा खर्च कर दिया यार मैंने, अब जमा करना है मुझे, बहुत पैसा जमा करूँगी मैं। तो नो शॉपिंग फॉर 365 डेज़ चैलेंज आप भी मेरे साथ ले सकते हो। आप लोग भी कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन मेरे साथ इस साल 2025 में बिल्कुल शॉपिंग नहीं करेगा, बिल्कुल व्यर्थ की शॉपिंग जो हम अपने मूड के हिसाब से ऑनलाइन मंगवाते रहते हैं, ऑफलाइन मंगवाते रहते हैं, कुछ भी नहीं मंगवाएंगे, घर पे ही मतलब जितना ज़रूरत, जो आपके पास कपड़े हैं उन्हीं में ही गुजारा करोगे, जो आपके पास मेकअप का सामान है उसे ही इस्तेमाल करोगे। हर साल नए सर्दियों के सूट खरीदने ज़रूरी नहीं होते, हर साल नए गर्मियों के कपड़े खरीदने ज़रूरी नहीं होते। जो पुराने कपड़े हैं आप उन्हीं को ठीक करवा के पहनोगे और अपने पैसों की बचत करोगे। तो ये देखो जी कितनी सारी टॉफ़ी है, मैं बच्चों में बांटूंगी, मैंने सोच रखा है नए साल में, मेरे को अच्छा लगेगा। सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम 25-30 बच्चे हैं, सब में बांट दूंगी टॉफ़ियाँ। बच्चे हैं छोटे हैं, बस ये नए साल में यही खुशी होती है, देखो बच्चों को तो यही टॉफ़ियाँ पसंद आती हैं। तो यही सोचा था मैंने कि सारे बच्चों में बांटूंगी। और ये मेरी साल की आखिरी मीठा है, क्योंकि मैंने ना ये एक चैलेंज भी लिया है, नो वाइट शुगर फॉर 365 डेज़, जिसमें मैं किसी भी तरीके का मीठा नहीं खाऊंगी अगले 365 दिन। तो बस मैंने आखिरी बार तिल की गज्जक और थोड़ी सी ये टॉफ़ियाँ खाई थी। मैंने कहा बस मुंह मीठा कर ले, क्योंकि अब तू मुंह मीठा अगले साल 2025 के एंड में करेगी, मतलब दिसंबर 2025 में। और माफ़ कीजिएगा थोड़े बच्चों की आवाज़ें आ रही होगी पीछे से, क्योंकि सारे बच्चों की छुट्टियां चल गई हैं, सर्दियों की हो गई हैं छुट्टियां, तो सारे बच्चे सर्दियों में बाहर धूप के टाइम खेलते रहते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं भी बस बैठी थी। तो देखिए 2 तो मैंने गोल्स बता दिए, इसके अलावा रोज़ मैं 365 दिन रोज़ 1 घंटा ज़रूर निकाला करूँगी एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा रोज़ मैं 3 घंटे किताब पढ़ा करूँगी। तो आप लोग भी सोचोगे निधि 3 घंटे रोज़ के कैसे निकाल लेगी इतने बिजी शेड्यूल में से कि किताब पढ़ने के। तो मैं आपको बता देती हूँ कि रोज़ मैं जब विहान को खाना खिला रही होती हूँ ना, तो मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ, और रोज़ 3 घंटे मुझे विहान को सिर्फ खाना अपने हाथ से खिलाती हूँ। तो मैंने सोचा चम्मच से खिलाती हूँ, एक हाथ से खाना खिलाती रहा करूँगी, दूसरे हाथ से किताब पढ़ लिया करूँगी, मतलब थोड़ा बहुत उस टाइम बुक रीडिंग कर लिया करूँगी मैं। और इसके अलावा देखिए अब आप लोग मुझे कैसे भी कॉमेंट्स कर सकते हो, कितना भी गंदा मेरे को लिख सकते हो वीडियो के नीचे, किसी के लिए कुछ भी लिखिए, मेरे को
बिल्कुल भी मैं रिएक्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं कमेंट्स को रीड ही नहीं कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि देखो मेरी आदत बताती हूँ। मैंने ना बहुत बार एक चीज़ मैंने खुद में समझ में आई है मेरे को कि देखो कमेंट मैं डिलीट कर दूँगी अगर कोई मेरे को गंदा लिख के जाता है। यहाँ पे गंदा तो देखो लिख के जाते ही है, मेरे पास बहुत ऐसे गंदे गंदे कमेंट आते हैं जिसमें ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं, धंधे वाली ये वो गंद गालियों वाले कमेंट, पता नहीं क्या क्या आ जाता है लिखा हुआ वीडियो के नीचे। अब उन कमेंट्स को यार डिलीट करने के लिए एक बार तो पढ़ना पड़ता है, आप समझ ही सकते हो। और पढ़ने का मतलब कई बार मेरे बच्चे के लिए गंदा गंदा लिख के चले जाते हैं लोग, तो वो कमेंट यार डिलीट करने के लिए एक बार पढ़ना पड़ता है। और जब आप पढ़ते हो ना तो वही मतलब बात एक ही पड़ जाती है। उसके बाद चाहे आप डिलीट करो ना करो, आपने दुनिया के लिए डिलीट कर दिया, लेकिन आपके दिमाग से वो कमेंट डिलीट नहीं होता है क्योंकि आपने वो कमेंट पढ़ लिया है। तो ऐसे बैड कमेंट्स की वजह से ना फिर आपका पूरा दिन ख़राब जाता है। मैं नहीं चाहती 2025 में मेरा दिन इन चीज़ों की वजह से ख़राब हो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि कमेंट्स देखो आप लोगों का हक है, आप लोगों का राइट है लिख के जाना, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैं बस कोशिश में मैं यही करूँगी, बस मैं कमेंट्स रीड ही नहीं करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग क्या लिख के जा रहे हो मेरी वीडियो के नीचे, अच्छा बुरा, बट जो भी है देखो मेरी मजबूरी है। मेरा माइंड ख़राब हो जाता है यार, माइंड डिस्टर्ब होता है, उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ पढ़ के, इसीलिए मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ अब कमेंट्स। 365 दिन के लिए कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी, लेकिन एक काम करूंगी, साल का जब आखिरी दिन होगा ना उस दिन सारे कमेंट्स पढ़ लूँगी अपनी सारी वीडियोस के नीचे के, एक ही दिन में सारे पढ़ूंगी मैं आखिरी दिन, ठीक है। अभी 364 दिन तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। इसके अलावा मुझे अपने बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करना है। डेली देखो 3 वीडियोस तो चैनल पर यूट्यूब पर लेकर ही आनी है। अपनी खाने पीने की कुकिंग की स्किल्स सुधारूंगी, अच्छा खाना बनाना सीखूंगी। 18 किलो देखिए वज़न कम करूंगी, जो कि मुझे करना है क्योंकि मेरा वेट गेन वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 8 घंटे डेली सोया करूंगी, नींद भी लेनी देखिए बहुत ज़रूरी होती है, अच्छी नींद। अपने बच्चे को बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। 0 मोबाइल फ़ोन स्क्रीनिंग टाइम फॉर माई सन विहान। मतलब इसका ये है कि यार 1 मिनट भी मेरा बच्चा फ़ोन यूज़ नहीं करेगा इस साल, 1 मिनट भी नहीं। मतलब मैं 24 के 24 घंटे मांगेगा, मेरे को पता है मांगता है, आज भी मांगा, लेकिन मैंने किसी और काम में लगा दूंगी विहान को, उसको उसके खिलौने दूंगी, कैसे भी करके ना उसकी आदत मुझे छुड़ानी है। और इसके अलावा एक 12th मेरा जो गोल है अभी का इस साल का, इसके अलावा मैंने एक है स्टॉप वॉचिंग वीलॉग्स एंड रिएक्शन चैनल्स ऑफ एनीवन एल्स। मतलब ये मैं इसलिए कर रही हूँ, इसकी जगह मैं अपनी नॉलेज बेस्ड पॉडकास्ट पढ़ा करूँगी, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स पढ़ूंगी, ऑडियो बुक्स रीड करूँगी और कंट्रोवर्शियल कंटेंट्स में वॉच नहीं करूँगी। इसमें आप लोग मुझे बोल सकते हो कि निधि आप भी वीडियोज़ बनाते हो तो आप दूसरों की वीडियोज़ नहीं देखोगे। हाँ जी, मैं अपनी वीडियोज़ ज़रूर वॉच कर लूँगी, लेकिन मैं दूसरों की वीडियोज़ नहीं देखूँगी, क्योंकि मैं आपको लोगों को साफ बोलती हूँ, देखिए मैं एज ए यूट्यूबर यहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं अब वो सब नहीं लेना चाहती हूँ अपने दिमाग में। आप समझ रहे हो, जैसे आजकल यूट्यूब पे चीज़ें फैल रखी हैं, कभी कुछ, उन चीज़ों का ना मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है जो आजकल यूट्यूब पे देखने को मिलता है। उससे बढ़िया इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं भी लेकर आऊँगी। कोशिश मेरी भी यही रहेगी कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी यार ये इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि यार इन चीज़ों से पता है हम अगर वीडियोस ऐसी देखते हैं ना तो हमारे भी दिमाग पे बहुत गहरा मतलब एक होता है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको पॉजिटिव चीज़ें ही देखो आज साल का पहला दिन है और निधि मैं कितनी आलस दिखा रही हूँ। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सारे बच्चे कॉलोनी के खेल रहे हैं और बाहर इतना शोर मचा रखा है ना बच्चों ने, और मेरे को इतना आलस आ रहा था ना, मैं अपनी यहाँ रजाई में से उठ ही नहीं पा रही। मैंने कहा लेटे लेटे मैं रजाई में अपने आप का सिर ढक दिया मैंने, और मैं फिर आवाज़ दे रही हूँ। और आज मेरा काजल देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं कितना अच्छा लगाया है। ये मैंने वो लगाया है, मैं दिखाऊंगी कौन सा वाला लगाया है आज मैंने काजल, पतंजलि नहीं लगाया, मैंने दूसरे वाला लगाया है। ये डार्क लग रहा है ना कितना ज़्यादा, मतलब मैं नॉर्मल काजल लगाती हूँ उसे कितना ज़्यादा मेरी आंखें डार्क सी नहीं लग रही है, मुझे खुद को फील हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी खाए पिए बैठी हूँ, खाना मैंने खा लिया और देखिए आप लोगों से मैंने ये देखो आप लोग, मैं ही कह रही हूँ यार ये नया साल है, नए साल की शुरुआत अच्छे से करनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब मैं अपना एटीट्यूड ही चेंज कर रही हूँ अब 2025 में। मेरे को पता है, देखो आप लोगों ने जितनी भी कमियां मेरे को बताई ना पिछले 4 साल में, मैंने उनकी लिस्ट बनाई। मैंने कहा निधि अगर लोग तेरे को बोल रहे हैं तो हो सकता हो यार तेरे में सच में कोई कमी हो तो उसमें सुधार लेकर आना। तो मेरे पास जो मोस्टली कॉमेंट्स आते थे इन्हीं चीज़ों के आते थे कि आप शॉपिंग बहुत करते हो, आप खर्चा बहुत करते हो। तो मैंने कहा अब यही चीज़ें सुधारनी है। 365 डेज के लिए नो शॉपिंग चैलेंज ले ले कि तुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी है। देखो बाइक में पेट्रोल भरवाना पड़ता है, सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं, खाना खरीदना पड़ता है, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक ज़रूरत ना हो फालतू का सामान नहीं खरीदेगी तू। तो ये मेरा पहला चैलेंज है। और बाकी
नो शुगर, नो वाइट शुगर चैलेंज है। आप लोग भी ले सकते हो। किसी भी तरीके की शुगर इनटेक आपको नहीं करनी है। अगर आप चाय पीते हो तो आप फीकी चाय पीजिए। बिल्कुल किसी भी तरीके का मीठा अपने शरीर में नहीं आप ऐड कर सकते हो। मीठे फ्रूट्स खा सकते हो, केला खा सकते हो अगर मीठा खाने का मन करे। आम आम अब गर्मियों में आएंगे तब खा सकते हो। तो इस तरीके से अपना एक शेड्यूल बनाना है आप लोगों को, क्योंकि यार आजकल शुगर लोगों को कितनी ज़्यादा हो गई है। मेरी मदर को भी शुगर है। तो वही चीज़ बता रही हूँ यार, मीठा खाने से हम लोगों में कितनी बीमारियां हमारे शरीर में पनपती है। तो उससे बढ़िया हम छोड़ ही दे, एक बार छोड़ के तो देखते हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने छोड़ दिया। आज से नो वाइट शुगर डे है मेरा। बच्चे को मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं दिया। सुबह से 12 बजने को आ रहे हैं, मेरा बेटा ने छुआ तक नहीं है मोबाइल फ़ोन। और उसने मेरे से 4 बार मांगा है। पिछले 5 घंटे में विहान ने 4 बार मेरे पास आके मोबाइल फ़ोन मांगा है, और मैं चारों बार दे देती हूँ उसको, बट अब नहीं दूंगी मैं। सुबह उठते ही इसने फ़ोन मांगा है। हमारी बहुत गंदी आदत है, हम पेरेंट्स की बन चुकी है। जो हमारी गंदी आदतें हैं ना, वो हमारे बच्चे सीख रहे हैं। हमारी उठते ही, सुबह उठते ही किताबें नहीं पढ़ते, बुक्स नहीं पढ़ते, बच्चे क्या सीख रहे हैं हम लोगों से? उठते ही मोबाइल फ़ोन चलाना, इधर उधर की चीज़ें देखते रहना। वही आदतें हमसे हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, उठते ही फ़ोन मांगेंगे। मेरा बच्चा मांगता है, 4 साल का है, मम्मी फ़ोन दो, उठते ही, सुबह उठते ही। और हम पकड़ा देते हैं फ़ोन। वो आधा घंटा 40 मिनट हम लोग जब तक अपना ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, जब तक हम खाना बनाते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है। जिसकी वजह से क्या है ना, बच्चा ना रियल लाइफ से हटता जा रहा है। और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को अब इन चीज़ों से हटाना। इसीलिए मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। सुबह उठ के बच्चे के साथ क्रिकेट खेला मैंने। कहा आजा, तेरे को मैं सिखाती हूँ। इसके खिलौनों के साथ मैं खेलती हूँ अब साथ में बैठ के, चाहे कुछ भी हो जाए। कलर्स देती हूँ, ड्राइंग करवाती हूँ, ड्राइंग बुक्स हाथ में दे देती हूँ, ले कलर भर ले। कुछ भी और एक्टिविटी दे दूंगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन मैं बिल्कुल नहीं दूंगी अब मेरे बच्चे को। ज़ीरो तो मतलब ज़ीरो। दिखाना भी नहीं है, शक्ल भी नहीं दिखानी, चाहे भूल जाए कैसे चलता है फ़ोन। कोई ज़रूरी नहीं है सिखाना टेक्नोलॉजी, अभी इस उम्र में कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन इससे मेरे बच्चे का नुकसान हो रहा है। और कमेंट्स देखो, अब मैं रीड नहीं करूँगी, क्योंकि इन कमेंट्स को पढ़ पढ़ के यार मेरे को एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है ना, मैं खुद के ऊपर ही डाउट करने लग गई हूँ। और वो चीज़ मुझे हटानी है, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं ये काम करूँगी, लोग कमेंट में आके तेरे बस की नहीं, तू ये काम नहीं कर सकती, तू तो कर ही नहीं सकती, तू तेरे बस का कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे कमेंट्स करके ना सामने वाले को नेगेटिव कर देते हैं। और फिर वो क्या ना, बंदे का माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाता है, और वो सोचता है कि यार सच में मेरे बस की नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा नहीं यार, क्योंकि कमेंट्स में जो लोग लिख के जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की रियलिटी बनने लग जाती है, जो कि रियलिटी नहीं है। लेकिन लोग हम उस चीज़ को अपनाने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है, हम ऐसे ही हैं, हम यही हैं। मतलब लोग जैसा आईना हमको, यहाँ लोगों के पर्सपेक्टिव से हम अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं, जो मुझे नहीं जीनी है अब। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे कमेंट्स को, क्योंकि देखो यार, एक बार पढ़ती भी हूँ ना, एक बार डिलीट करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है ना गंदा कमेंट, तो वो माइंड से डिलीट नहीं होता, सिर्फ मैं यहाँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से डिलीट होता है। उससे बढ़िया पढ़े रहने दो यार, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़े रहने दो। आज ओपन अनाउंसमेंट कर रही हूँ, 365 के 365 दिन मैं अपना वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ने ही नहीं वाली हूँ। मैं नहीं चेक करूँगी, मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, गंदा लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, किसके बारे में क्या बातें हो रही है, मैं नहीं पता। और मुझे कोई भी आके कभी मत कहे ये चीज़ कि मेरी वीडियो के नीचे किसी के बारे में ये बोला जा रहा है, किसी यूट्यूबर के बारे में वो बोला जा रहा है, क्योंकि मैं किसी की भी वो नहीं लेती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं कॉमेंट सेक्शन पढ़ ही नहीं रही हूँ। मुझे रीड नहीं करना है कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि मेरा मेंटल पीस ख़राब होता है। तो इस चीज़ को मैं इग्नोर कर रही हूँ बिल्कुल 100%। 365 दिन के लिए कमेंट सेक्शन में आपको जो लिख के जाना है लिख के जाइए बेशक, बट निधि शर्मा अब थोड़ा नहीं पढ़ेगी कमेंट्स, एक चीज़। और मैंने बाकी जो भी अब यूट्यूब से ना, मैंने एक हैबिट होती है ना, हम कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोज़ हम वॉच करते हैं, मैंने एक हैबिट डाली है, सिर्फ अपना चैनल पर वीडियो डालनी है, बात ख़त्म बस। कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, किसी के बारे में कौन क्या वीडियो बना रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, मुझे नहीं देखना। उस चीज़ से बाहर निकलना है मुझे, क्योंकि वो चीज़ें भी आपके माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। इसीलिए आपके ऊपर, अगर एज अ यूट्यूबर आपके ऊपर कोई वीडियो बन रही है, आपको नहीं देखनी है, चाहे कोई भी हो। और अगर किसी और के ऊपर भी बन रही है, आपको वो भी नहीं देखनी है। और इवन मेरे को किसी और के यूट्यूबर के ब्लॉग्स भी नहीं देखने हैं, क्योंकि देखो यार, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों इफेक्ट करती हैं। हम लोग अपना माइंडसेट नेगेटिव कर लेते हैं, जो कि नहीं करना है। ठीक है, लोग आके मुझे बोलते हैं अरे उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, फिर तेरे साथ, मतलब मैं अपनी लाइफ किसी और से क्यों जोड़ूँ यार, मैं अपनी लाइफ नहीं जोड़नी। तो मैं इसीलिए, देखिए, मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ निधि की दुनिया चैनल, अगर मैं खाली भी बैठी हूँ, अपनी वीडियोज़ देख लूँगी कभी कभी, बस अपना चैनल देखूँगी, अपनी वीडियोज़ देखूँगी, अपना कंटेंट देखूँगी, वीडियोज़ बनने के बाद कैसी जा रही है यूट्यूब पर, बस
मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या अपना देखूंगी चैनल पे, बाकियों का मैं किसी का वॉच नहीं करूंगी, मतलब उस टाइप का नहीं, मतलब फालतू की लड़ाई झगड़े वाला तो बिल्कुल नहीं देखूंगी मैं, जैसे आजकल चल रहा है कंट्रोवर्सीज नहीं देखना चाहती मैं, क्योंकि उनसे माइंड पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। हम लोग कहीं ना मतलब बहुत चीज़ें हमारे ऊपर नेगेटिव पड़ती हैं, तो वो उन सब चीज़ों से मैं बाहर निकलूंगी और पॉजिटिव तरीके से अच्छे से ग्रो करूंगी लाइफ में, अच्छे अच्छे एम्स बनाने हैं, उनको फॉलो करना है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। विहान बाय बोल दे। क्या देख लिया, ये इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। चल बाय, ठीक है। तो मैं यही बात बोल रही थी कि ना, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा, बच्चों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है इस टाइम। मेरे को अपने बच्चे पे फोकस करना है। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।